जोहार नमस्कार, वेलकम टू लाइव थे गुरुकुल 11 जेपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेंस लिखने वाले हैं, आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि पेसल अप्रोच, एक यूनिक अप्रोच होगा आपके लिए, और दूसरा 4 वेज टू स्टार्ट द आंसर्स एंड मेनी मोर। और ये कट ऑफ का जो मार्केट में भी रूमर्स चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे कि 130 प्लस कट ऑफ जा रहा है, उससे ये उसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, है ना। सो देखिए, कट ऑफ का भी मैंने देखा कि मार्केट में फिर से कुछ रूमर्स हो रहा है। मुझे 4-5 मैसेज आए कि सर ये कट ऑफ 140 प्लस जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गुड केस, बैड केस, वर्स्ट केस, है ना। गुड केस में क्या कट ऑफ जाने वाला है आपका 115 से 125, है ना। ये गुड केस सिनेरियो है, 115 से 125 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये देखिए बैड केस क्या होगा, बैड केस आपका 125 से 130, इसके भी चांसेस है, इसके भी चांसेस है। कुछ डिनाई नहीं किया जा सकता कि 125 से 130 भी कट ऑफ चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। जेपीएससी का एग्जाम है, तो इसके चांसेस कितने, अराउंड 90%, और इसके कितने हैं 10%, है ना। लेकिन 10% चांसेस है कि लास्ट टाइम का कितना कट ऑफ गया था, 124 गया था आई गेस, लेकिन स्टार्टिंग में आपका कुछ इतना ही था, फिर वो कम होकर 124 हो गया था। सो ये भी सिनेरियो है, 125 टू 130 कट ऑफ जा सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए ना, रिजल्ट इज ऑन द वे, कभी भी आ सकता है। और जो वर्स्ट के सिनेरियो होगा 130 प्लस होगा, इसके चांसेस है 0.1%, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। बहुत कम चांसेस है। अगर ऐसा जाता है कट ऑफ, तो फिर बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे कि इतना ज्यादा हाई कट ऑफ, प्रैक्टिकली जो पेपर का लेवल था, जितना कम टाइम दिया गया था, कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए ना, लेकिन स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ सिलेक्शंस है वो तो 5000 प्लस होंगे ना इस बार। सीट्स काफी ज्यादा है, आई गेस की 342 सीट्स है शायद इस बार। तो इतना कट ऑफ जाना 130 प्लस इज प्रैक्टिकली मतलब 0.1% चांसेस है। सो दिमाग मत लगाइए, जिसका भी 115 प्लस है तैयारी करते रहिए। इन वर्स्ट केस अगर ये वाला कट ऑफ चला गया 125 प्लस वाला, सो दैट्स इट, क्या कर सकते हैं ना, जो भी उसको कबूल किया जाएगा। सो ये हो गया कट ऑफ का। जो मेंस का डेट है आपका ये जून में, आफ्टर 15 जून, है ना। 15 जून के बाद कभी भी आपका आई गेस की मेंस आपका हो जाएगा। सो दैट मींस आपके पास मोटा मोटी अब 2 महीने बचे हैं। सो बी सीरियस। अब देखिए, हम मुद्दे की बात करते हैं। ये जो बुक है हमारा, ये आने वाला है, बस एक दो से 3 दिनों में इसको हम ले आएंगे ये वाला। और जो दिव्यास्त्र है, ये वाले बुक आज की आ जाएगी आई गेस की एग्जाम से 1 महीने पहले। सी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ना, कि मान के चलते हैं कि 5000 बच्चे आपके जेपीएससी मेंस देने वाले हैं इस टाइम। तो उस 5000 में से देखिए अभी क्या होगा ना, कि देखिए उस 5000 में से एक हो गया ये यूपीएससी वाले, है ना। एक हो जाएंगे जिनके पास स्टेट पीसीएस का एस्पिरेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है। सपोज दैट बीपीएससी, जेपीएससी के भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट टाइम में इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं। कुछ बीपीएससी के भी स्टूडेंट्स रहेंगे। सो दैट इज मोटा मोटी उनको स्टेट पीसीएस मानते हैं। फाइन, स्टेट पीसीएस। सो इनका रेशियो क्या रहेगा, इनका रेशियो रहेगा मान के चलिए 50%, है ना। 5000 में से 50% ये स्टूडेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे। लेकिन जो 50% रहेंगे ना, ये 50% रहेंगे फ्रेशर्स, है ना। फ्रेशर्स जो कि फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, जैसे से सीजीएल में जिनका बहुत अच्छा झारखंड जीके तैयार हो गया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार प्रीलिम्स लिख रहे हैं। मेरी बहुत स्टूडेंट से बात होती है, तो उनका कहना तो उन्होंने झारखंड जीके के दम पे ही बस अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अराउंड 120 प्लस ला रहे हैं। सो दैट इज वाई ये 50% स्टूडेंट्स होंगे। अभी क्या है ना, कि अभी क्लियर कट मतलब एक आपका ये है, अभी क्या है कि ये हो गया आपके बीपीएससी और ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले। लेकिन जो फ्रेशर्स है ना, अभी आप ये है रेशियो, है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। एक्सपीरियंस, बिकॉज इनके पास काफी एक्सपीरियंस है मेंस का, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और मेंस इज समथिंग वेरी टेक्निकल चीज, है ना। वहां पे रट्टा मार के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आई गारंटी कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी लेवल सीधा इनके बराबर हो जाएगी। आई गारंटी, इनकी सालों की एक्सपीरियंस, सालों की मेहनत, सालों की जो भी इनकी है ना एक्सपर्टाइज जो भी है, सीधा बराबरी कर लोगे तो आई टू आई कांटेक्ट हो जाएगी इनके साथ आपकी। इसमें हम आपको सब कुछ दे देंगे, पीवाई क्यूज, डिकोड द डायरेक्टिव, जैसे कि एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज एग्जाम में इसकी मतलब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, कैसे 4 तरीके से आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेसल अप्रोच क्या होगा, पेसल अप्रोच क्या होता है, वैल्यू एडिशन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है मेंस में, टॉपर्स सीक्रेट, टॉपर्स की कौन सी कला है, कौन सी वो टेक्निक्स है जिससे वो अच्छा मार्क्स ले आते हैं, ऐसे वो मेंस पास कर जाते हैं इजीली। सो ये सब चीज आपको इस बुक में मिल जाएगी। सो ये किताब को पढ़ जाइएगा, एकदम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जो किताब है इसकी इफेक्टिविटी कब होगी, अभी तो आपको हम लॉन्ग नोट्स दे रहे हैं ना, बराबर नोट्स दे रहे हैं अपने 11 जेपीएससी के मेंस के मास्टर सीरीज में। सो अभी उसकी वैलिडिटी ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस कब आएगी, एग्जाम से 30 दिन पहले दिव्यास की। तो 30 डेज बिफोर आपको 30 दिन पहले ही बुक मिलेगी, है ना, 30 डेज बिफोर। इसकी क्या स्पेशलिटी होगी अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। काफी मतलब पेपर 3, 4, 5, 6 अलग अलग होगा। और क्योंकि अभी हमने डिक्लेयर कर दिया तो हमारी कॉन्सेप्ट लीक हो जाएगी मार्केट में, लोग हमें कॉपी कर लेते हैं। दैट इज व्हाई लेट इट बी सस्पेंस, इसको सस्पेंस रहने देते हैं, है ना।
लेकिन ये काफी इफेक्टिव होने वाली है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये 5000 जो स्टूडेंट्स में जो मेंस दे रहे हैं ना, ये सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेजोरिटी उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब अभी फ्रेशर्स है ना। बाकी जो एक्सपीरियंस है उनको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन वो भी आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। कुछ कुछ अलग चीजें है ना, कहते ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। ट्रस्ट योर मेंटर, ओके। अब देखिए ये हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग चल रहा है 11 जेपीसी मेंस मास्टर सीरीज के लिए। सो हमने देखा कि मतलब लोग जैसे तैसे आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन पे, दैट इज व्हाई वी ब्रॉट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि यूपीएससी में फॉलो किए जाते हैं, हम सेम वो जेपीएससी में लेकर आए आपके लिए। सो 7 पैरामीटर्स पे आंसर्स की आपकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। दैट इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर पढ़ में नहीं पाएंगे आपके एग्जामिनर तो आपको नंबर कैसे देंगे, वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, गेम ओवर। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन, फ्लो, है ना, एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये जो आंसर राइटिंग है ना, ये हम एक ग्रुप बना रहे हैं टेलीग्राम पे, है ना। ये देखिए इस टाइप के आपके जेपीएससी इकलौता है जो कि आपका लाइनिंग फॉर्मेट में देता है। यूपीएससी में आपका ब्लैंक पेपर मिलता है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन वाला मिलता है। सो इसी में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी। इसलिए आपको हमने मॉडल पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिलेगा, इस वीडियो के जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए एक ये स्पेशल हम ग्रुप बना रहे हैं 11 जेपीसी के मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी है, आप सब इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे मेंस मास्टर सीरीज के स्टूडेंट्स इसी में आंसर्स को लिखेंगे। हेल्प ईच अदर नाउ ना। आपको चाहिए पैरामीटर्स हमने बता दिया, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने जेपीएससी का मेंस दिया है, इंटरव्यूज दिया है, बीपीएससी का दिया है, तो वो लोग एक दूसरे को हेल्प करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप होगा, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी हम आपको टेलीग्राम में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। ये स्पेशली होगी लाइव से गुरुकुल जेपीएससी मेंस के लिए, ओके, आंसर राइटिंग के लिए। हमने आज ये कल बनाया है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए 4 वेज टू स्टार्ट आंसर। ये आंसर लिखने की 4 मतलब चीजें होती है। इंट्रोडक्शन, आप कैसे भी मतलब क्वेश्चंस को मतलब जब आंसर उसका देंगे तो 4 तरीके से उसका स्टार्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला अप्रोच होता है बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, है ना। आपको एग्जांपल समझाता हूं। डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये जेपीसी का पीवाईक्यू है ना। जेपीसी का पीवाईक्यू, आई गेस 6 जेपीसी का ये क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स का। इसका एग्जांपल लेता हूं। देखिए इसको मैं 4 तरीके से कैसे इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, है ना। ये देखिए ये जेपीएससी का पीवाईक्यू है। अब देखिए इसको 4 तरीके से हम आंसर इसका दे सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड बेस। तो इसमें बैकग्राउंड क्या मतलब, इसमें क्या कीवर्ड है, डब्ल्यूटीओ, इंडियन एग्रीकल्चर, 2 कीवर्ड है इसमें। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंडिया और डब्ल्यूटीओ का रिलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं ना। इंडिया और डब्ल्यूटीओ का रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ, सो दैट इज व्हाई हो गया बैकग्राउंड। इसमें क्या, इंडिया इज वन ऑफ द 23 ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, जीएटीटी, है ना। वही बाद में जाके डब्ल्यूटीओ बन गया था। इंडिया thus automatically became a member of the World Trade Organization which replaced GATT on 1 January 1995 following the completion of the Uruguay round of negotiations in 1994। से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, बच्चे को काफी डेप्थ नॉलेज है इस फील्ड में। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन आपके आंसर्स को स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका है डेटा बेस्ड, है ना। किसी डेटा या फैक्ट से स्टार्ट किया जा सकता है। वही सेम क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, ओवर 70%, है ना। डेटा से हमने कर दिया 70% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% टू द टोटल जीडीपी। शायद 18% था, अभी 15% हो गया, एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमने फैक्ट्स को यूज कर दिया इसमें डेटा से, ऐसे हमने आंसर्स को स्टार्ट कर दिया। दूसरा तरीका था, दैट इज डेटा बेस्ड और फैक्ट बेस्ड, ओके। अब देखिए तीसरा तरीका है, क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। तीसरा तरीका क्या है, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे है ना, कीवर्ड क्या था, डब्ल्यूटीओ, दूसरा कीवर्ड क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यूटीओ को डिफाइन कर देंगे सीधा। डब्ल्यूटीओ के बारे में बताया, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an intergovernmental organization that regulates and facilitates the international trade between nations, है ना। It officially commanded operations और इतना ये हमने दे दिया। ये अपने हमारे नोट्स में दिया हुआ एकदम क्लियर का, सीधा कट कॉपी पेस्ट कर देना आपको। हमारे नोट्स काफी लाजवाब है मेंस मास्टर सीरीज के, ओके। सो ये देखिए तीसरा तरीका हो गया आपके आंसर्स को स्टार्ट करने का। अब चौथा तरीका क्या है, करंट कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, है ना। ये चौथा तरीका है। देखिए दिस इज द फोर्थ वे। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें मतलब कुछ करंट इश्यू से स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ कॉन्टेम्पररी जो उस टॉपिक से मिलता जुलता जो अभी न्यूज में है ना, सुर्खियों में है, उससे हम आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एग्रीकल्चर था, इंडियन एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ था न्यूज में, है ना। ये मतलब कीवर्ड है। तो अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, MC13 ऑफ डब्ल्यूटीओ। कहां पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, फरवरी में हुआ था 2024 में। आई तो इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया रिट्रेटेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ इन अबू धाबी। वहां पे इंडिया ने क्या किया कि मतलब दोहा डेवलपमेंट का जो था ना, मोटा मोटी आपको मैं समझ यही है, स्टेटिंग दैट द ग्लोबल मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम स्टैंड्स एट क्रॉसरोड्स विद द वर्ल्ड, बैटलिंग मल्टीपल क्राइसिस एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटिंग सीरियस चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर
है ना, एंड अदर सेक्टर्स। इंडिया एंड सेवरल अदर वे ऑफ डेवलपिंग नेशंस, है ना, जो डेवलपिंग नेशंस है वो इन्वायरमेंट से रिलेट करना चाहते हैं डब्ल्यूटीओ के मतलब रूल्स को, तो उससे इंडिया और बाकी जो काफी डेवलपिंग नेशंस या फिर जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि मतलब पहले डब्ल्यूटीओ का जो स्टार्टिंग में हुआ था ना दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में, वहां पे क्या कहते हैं, मेन प्लान क्या था कि वाज टू मेक डब्ल्यूटीओ मोर रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, एंड टिल द बैलेंस इन फेवर ऑफ दिस नेशंस। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, सो यहीं पे मतलब ये इशू ऑफ डिस्कशन था, मतलब अभी प्रेजेंट जो चल रहा है मुद्दा इसी से, इसी से एग्रीकल्चर भी रिलेटेड है, सब्सिडीज हो गया, पीस क्लॉज हो गया, ये सब जो कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो नोट्स में अच्छे से आपको दे दिया है। सो ये चार तरीका हो गया आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का। तो ये चार तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, हिस्टोरिकल वाला जो पोर्शन है ना वो मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। तीसरा करंट इश्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा आप उसके देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ये करंट कंटेम्परेरी टेक्स्ट बेस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर डेटाबेस से, और एक चौथा बैकग्राउंड से। तो ये चार तरीका हो गया, आपने सीख लिया। चारों में से जो भी आपको सूटेबल है कि उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए यूनिक पेसल अप्रोच देखते हैं, ये क्या है पेसल अप्रोच, है ना, एक एक करके हम इसको देखते हैं। मान के चलिए कि एग्रीकल्चर, ये चल फिर से इसी को मान लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर पे, है ना। अब देखो आप कैसे हम पेसल अप्रोच को यूज करेंगे, है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम कुछ अलग है, और ये चीजें हिंदी में है ना, ठीक है मुझे हिंदी नहीं आती, हम इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट, हम हिंदी मीडियम के लड़के को खोज भी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, तो आप हिंदी मीडियम इजिली इसको समझ होंगे। एसडीजी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल सतत विकास, ऐसे कुछ कहते हैं ना, गेस। देखिए पी मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल, है ना, ये पहला हो गया। सो पॉलिटिकल मतलब क्या हो गया कि यूएन एसडीजी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशंस का एसडीजी 1 और एसडीजी 2, है ना, इन पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, एलिमिनेट ग्लोबल हंगर, प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट इंडिजिनस सीड एंड क्रॉप वेराइटीज, डबलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड स्मॉल फार्मर इनकम्स बाय 2030। सो ये एसडीजी का मतलब ये गोल भी हो गया 1 और 2 में। सो यहाँ पे मतलब रिलेट कर सकते हैं पॉलिटिकल। अब तीसरा क्या हो गया, देखिए 3 बिल थे, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 1 हुआ, 2 हो रहा है, तो उसका कारण क्या था, ये 3 बिल थे, है ना। एग्रीकल्चर के तीनों बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, उससे भी बहुत आप सुर्खियों में पढ़ रहे होंगे ना, दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब में, वहां पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। सो ये सब न्यूज है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसको अपन आंसर्स में डालेंगे। पॉलिटिकल तो आपके मतलब ये आपका जो आपके एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, वो काफी इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज है। ये पॉलिटिकल एंगल हो गया। अब सेकंड इकोनॉमिकल एंगल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इकोनॉमिकल क्या हो गया, एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% टू द टोटल जीडीपी, है ना। इकोनॉमिकल एंगल घुसा दिया हमने इसमें। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.6% ड्यूरिंग द लास्ट 6 years। ये इकोनॉमिकल एंगल से हमने डाल दिया, तो इससे इकोनॉमिक वाला थोड़ा सा फील आ गया, ओके। अब देखिए ऐसे क्या हो गया, सोशल, सामाजिक। इन इंडिया एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर वर्क्स। हमने सामाजिक एंगल को भी यहां घुसा दिया। अबाउट 60% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली द फिशरी सेक्टर सपोर्ट्स अ लाइवलीहुड ऑफ ओवर 28 मिलियन पीपल इन इंडिया, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज। ये फैक्ट हमने दिया अपने नोट्स में। तो ये सोशल एंगल आपने डाल दिया इसमें। अब टेक्नोलॉजिकल, आपसे पूछ सकते हैं ना, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किसका सहारा लेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। और कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आपको यूज करना है, सॉइल टेस्ट हो गया, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ड्रोन्स, है ना, ड्रोन्स का आजकल काफी यूज किया जा रहा है, मोबाइल एप्स, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्वेज, है ना, ये सब कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज है, मतलब इसका यूज किया जा सकता है। ये सब वर्ड्स को कीवर्ड्स है, ये सब डालेंगे आप इसमें अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स काफी लाजवाब लगेंगे। एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, ओ माय गॉड इस बच्चे को काफी ज्यादा डेप्थ नॉलेज है, इसने मतलब हर एंगल को टच किया है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आप देखें लाइव एग्जांपल, ये जेपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को हम रिलेट कर रहे हैं। सेम आप वुमेन से रिलेटेड कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाए, सेम डेवलपमेंट से आ जाए, सेम चिल्ड्रन से आ जाए, सेम नक्सलिज्म से आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप पेसल अप्रोच को यूज कर सकते हैं उसमें। अब देखिए जो एल से क्या हो गया, हमने आपका देख लिया, पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टी से आपका टेक्नोलॉजिकल। अब एल से लीगल, लीगल मींस पॉलिटी, है ना। अब इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कुछ आर्टिकल्स को देख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब देखिए एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है ना। एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट, फिर एंट्री 33 इन द कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो एंट्रीज को मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से कि एग्रीकल्चर में भाई ऐसा सा प्रावधान है अपने संविधान में। सो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा, वो कंपल्सन हो जाएगी ना। अपने एग्जामिनर्स को पूरा खुश कर दिया है हर एंगल्स को टच करके।
अब जो लास्ट आता है अपना इन्वायरमेंटल, तो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का भी रिलेशन है, कैसे है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये कीवर्ड है, इसको तो अपने आंसर में यूज करना ही करना है ना। एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड हो गया ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इसको अपने आंसर में आप डालिए, आपके आंसर मतलब बाकी उस अलग लगेंगे, कुछ अच्छा टर्म हो गया है ना। पॉल्यूशन है ना, एग्रीकल्चर इज द लीडिंग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन मेनी कंट्रीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर टॉक्सिक फार्म केमिकल्स कैन पॉइजन फ्रेश वाटर, मैरीन इकोसिस्टम, एयर एंड सॉइल, है ना, तो ये पॉल्यूशन का भी एंगल इसमें हमने डाल दिया। क्लाइमेट चेंज, मेनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस सच एज बर्निंग फील्ड्स, है ना, ये दिल्ली में काफी इसकी समस्या हो रही है ना, पीएम 2.5 काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वहां पे जब भी वहां पे, एंड यूजिंग गैसोलीन पावर्ड मशीनरी आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का कैसा डायरेक्ट रिलेशन है, हमने डाल दिया इसमें, तो इससे आपका मतलब आंसर एकदम कंप्लीट हो गया। आपने पेसल अप्रोच को पूरा मतलब वहां पे इसको कहते हैं, किसका और वर्ड है, मल्टी डायमेंशनल वे, है ना, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल वे ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चंस इन मेंस, यूपीएससी में से कहा जाता है, स्टेट पीसेस में एप्लीकेबल है। मल्टी डायमेंशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, हर चीज के एंगल से मतलब अपने आंसर्स को रिलेट करिए, उससे एग्जामिनर्स काफी खुश। अच्छा ब्यूरोक्रेट है ना, आप ब्यूरोक्रेसी जब करेंगे, जब आप बन के आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आपको चारों तरफ से सोचना होगा ना, आपकी एक डिसीजन मतलब ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं बस उसी फील्ड में आपका उसका इंपैक्ट देखिए, आपको उसका इंपैक्ट कहीं और भी दिख सकता है। दैट इज वाई आपको अभी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा ऐसा सिलेबस इतना बड़ा बनाया गया जानबूझ के कि आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना सिखाता है ये सिलेबस, है ना, इधर भी सोचना है उधर भी सोचना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन काफी तरह से इंपैक्ट कर सकता है आपको, आपके मतलब आपके राज्य को, आपके देश को, इसीलिए दैट इज वाई बी मल्टी डायमेंशनल अभी से ही। अब देखिए हमारा टेस्ट सीरीज का स्टार्ट होने वाला है लाइफ थी गुरुकुल का फॉर 11 जेपीसी, हमारा टेस्ट सीरीज सबसे यूनिक होने वाला है मार्केट में। ये देखिए इसकी इसकी फीचर्स है, इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है ना। इसमें आपको 7 पैरामीटर्स हम आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, है ना, रिड हाई क्वालिटी सिनॉप्सिस, इसमें सिनॉप्सिस भी आपको देंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट होने वाला है आपका, ये पुराना शेड्यूल है, ये 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपका इसमें टोटल आपके कितने टेस्ट होंगे, 8 आपका सेक्शनल है ना, 8 सेक्शनल है और आपके 4 फुल लेंथ है एफएलटी, है ना। ये सारे हमारे 11 जेपीएससी के मेंस मास्टर सीरीज आपको मिल जाएंगे। दो ही कोर्स हमारे पास मेंस के लिए, एक था 3700 की, एक 5000 की है, सो दोनों में वही चीज है। इसमें सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, टेस्ट अलग से कभी कुछ नहीं है, बिकॉज काफी मिनिमल प्राइस है ना, बाकी जगह तो इतने में बस टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और क्वालिटी एट पार, है ना, उससे बेहतर ही होगा, उससे खराब तो नहीं होगा। अब देखिए इसके शेड्यूल हो गए पूरी, टोटल आपकी 11 टेस्ट की, 12 टेस्ट सॉरी। अब देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज हमारा ये आंसर मतलब ये होगा, इसी पीडीएफ में आपको आंसर लेके हमें भेजना होगा। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप चाहे तो हमारे कोचिंग का किसी और कोचिंग का फिर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में, है ना। खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से इवैल्यूएट करिए, जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट के पास आप जाए, है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फीडबैक आपको देना है, क्वेश्चन 1 में कितने मार्क्स आ गए, हमने अच्छे से पूरा फॉर्मेट तैयार कर। अब देखना ये फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा, बाकी के इंस्टीट्यूट वाले इसको देखना कॉपी कर लेंगे, आई कैन गारंटी दिस। अब देखो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या है, क्वेश्चन 1 2 3 4, तो इसमें भी हम आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछते हैं ना मेंस से सब्जेक्टिव, और आपके लास्ट पेपर जो इकोनॉमिक्स है ना, ये साइंस वाला में 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन का इसमें दे दिया पूरा पैरामीटर्स, एक एक क्वेश्चन आपका उसी पैरामीटर में चेक होगा। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है कि मतलब एवरेज है कि गुड है कि एक्सेलेंट है, इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से दिया है कि नहीं, बॉडी अच्छे से मतलब दिया, जो भी क्वेश्चंस पे पूछा गया है वो चीज आपने फॉलो किया है कि नहीं, कंक्लूजन अपना मतलब अच्छे से कंक्लूड किया है कि नहीं उस आंसर्स को, मतलब कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है कि मतलब आपसे मान के चलो जो कीवर्ड्स है, जैसे कि WTO कीवर्ड्स था, है ना, और इंडियन एग्रीकल्चर, तो आपका जो क्वेश्चन, आपका जो आंसर है ना, इसी स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस कीवर्ड्स, है ना। ऐसा नहीं कि WTO इंडियन एग्रीकल्चर आप G20 में पहुंच गए हैं, है ना, G20 पे नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर है ना, आपको वर्ल्ड के एग्रीकल्चर पे नहीं जाना, है ना। ये नहीं कि WTO वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे टॉपिक है ना, WTO का बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट है ना, तो इंडियन एग्रीकल्चर के टर्म्स में WTO का जो इश्यूज है वो आपको डिस्कस करें। ये नहीं कि मतलब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो यूएसए में ऐसा हो रहा है, तो आप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा पुअर, है ना। अगर आपने पूरा मतलब फ्रेमवर्क कीवर्ड्स को कॉपी किया है तो आपको यहाँ पे गुड या वेरी गुड मिलेगा। वैल्यू एडिशन में क्या होगा कि आपने अपने आंसर्स में डेटा यूज किया है कि नहीं, फैक्ट्स यूज किया है कि नहीं, फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब यूज किया है कि नहीं, है ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये सब अगर आपने यूज किया है तो वैल्यू एडिशन में आपको मिलेगा गुड या वेरी गुड, नहीं यूज किया है तो यहाँ पे पुअर, थोड़ा मोड़ा यूज किया है तो एवरेज। फ्लो क्या होता है कि सीक्वेंस होना चाहिए ना, कि सबसे पहले WTO को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इंडिया के बारे में बता दिया कैसे कैसे रिलेशन स्टार्ट हुआ, फिर कहां से मुद्दा स्टार्ट हुआ, जो इश्यूज कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, अभी उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या, ये नहीं कि सीधा इंडिया के मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कस किया, फिर इंडिया के मतलब ओरिजिन को, मतलब उल्टा फुल्टा जो होता है ना, फ्लो एक रहना चाहिए आंसर में, कि मतलब हाँ एक एक करके मतलब राइट फ्रॉम जीरो से लेके अभी तक आप आए, तो उससे एग्जामिनर इंप्रेस होते हैं, है ना। तो ये आपका फ्लो हो गया इसका मतलब। तो फ्लो अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पे हम गुड या वेरी गुड देंगे, अगर खराब है तो पूरे एवरेज देंगे। सो ये हमारा तरीका होगा आपके मतलब क्वेश्चंस को
को इवैल्यूएट करने का विद 7 पैरामीटर्स। ओके, ये हमारा आंसर राइटिंग आपका होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अब देखिए हमारे जो नोट्स है ना, इसको बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के खासकर कह रहे हैं कि इसको हिंदी में लाइए। सो इसकी क्या जरूरत है कि हम अभी नए नए मतलब हम इस फील्ड में आए हैं विद 1 ईयर, लेकिन ये हमारा इंस्टीट्यूट नया है, बट वी हैव अ वेरी ओल्ड एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मतलब मैनुअल रिसोर्स हम इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे शॉर्ट फिल्म में, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना इंग्लिश में ही, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का हमें गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज 60% एक्यूरेट, 40% एरर हो जाएंगे। सो इस नोट्स की स्पेशलिटी क्या आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक दे दिया फिस्कल पॉलिसी, सेक्शन ए का है ये, है ना, ग्रुप ए बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, ये आपका पेपर हो गया, ये का सेक्शन हो गया, ये टॉपिक हो गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बनते वो हमने दे दिया आपको, है ना, जो यूपीएससी जेपीएससी या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे हमने दे दिया। बच्चा तुरंत पढ़ेगा, समझेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं फिजिकल पॉलिसी, उसका तुरंत दिमाग तैयार हो जाएगा उस चीज के लिए, है ना। अगर यही नहीं पता रहेगा तो कुछ भी पढ़ते रहेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में, कुछ पता ही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो जाएगा। आप देखिए हमारी जो हम एक एनालिसिस बता देते कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारी यूएसपी है, लाइव थ्री एनालिसिस, है ना, ये काफी मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। अब देखिए हमारी जो नोट्स की स्पेशलिटी है ना, डायरेक्ट आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता है ना वो सीधा नोट्स को पढ़ के आंसर्स लिख सकता है। देखिए फिजिकल पॉलिसी को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मेजर्स, ये मेजर फिजिकल मेजर्स आर, ये हमने एक एक चीज हम बताते हैं, है ना। देखिए, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी 1 2 3 4 5 पॉइंट। अब देखिए हिंदी मीडियम पे जो स्टूडेंट्स है यही इंपॉर्टेंट है ना, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये अगर आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, ये पॉइंट आप हिंदी में कर ही सकते हैं ना। गूगल का जो आता है आजकल, गूगल का मतलब ये ट्रांसफर्स कर देता सीधा, आप उसको गूगल कैमरा खोल के सामने रखेंगे, इसको हिंदी में कर देगा। या फिर आपको यूज कर गूगल ट्रांसलेट, उस एप्लीकेशन का नाम है, आप इसका यूज करके इसको देख लीजिए, तो आपका हिंदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस मेन तो यही चीज है ना, है ना, 1 2 ये सब मेन जो पॉइंट्स है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो ये सब हमने टाइप्स दे दिया, तो इस समय आपको हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स इजीली कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। आपको पूरा हमने टाइप बता दिया। फिर रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो आपका पूरा एक एक चीज हमने दे दिया आपको, देखिए, है ना, टू प्रोवाइड, है ना, एम्प्लॉयमेंट में क्या उसके इंपैक्ट है, एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसी को पढ़िए, इसी को समझिए। नहीं समझ में आ रहा रट जाइए, सीधा जाके वॉमिट कर दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चंस डायरेक्ट रहेंगे। जेपीएससी और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जेपीएससी और जो यूपीएससी है, यहां पे पूछते हैं आपसे कॉन्सेप्चुअल, है ना, यहां पे आपसे पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यहां पे आपसे पूछेंगे सीधा एकदम डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, दिमाग नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट पूछेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल पॉलिसी, हाउ डज इंपैक्ट द एम्प्लॉयमेंट, पूछा भी है इन्होंने क्वेश्चन। सो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, हमने डायरेक्ट आपको दे दिया है, पूरा सिलेबस के नोट्स दे दिया, सीधा उसको कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मार्क्स मिल जाएगा आपको। इंपैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। अभी देखिए हमारी खोटा के नोट्स है, ये जो खोटा के हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका, पूरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो खोटा के हमारे सैंपल नोट्स है, सीधा है, लेवल ऑफ हैंड राइटिंग काफी क्लियर है। खोटा के हमारे जो टीचर थे उनका भी सीधा वही लॉजिक था, सीधी बात, नो बकवास, हम सीधा मतलब पॉइंट पे हिट करते हैं हम लोग, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो भी रीड एंड स्टडी ओनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे पढ़ने के लिए तो मतलब 1 साल तक खोटा पढ़ सकते हैं, 1 साल तक खाली इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, तभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम बस वही पढ़ाते हैं। और ये खोटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा नोट्स दिए, देखिए सैंपल नोट्स हमारे खोटा के, है ना। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यही हमारे देखिए 2 कोर्सेज हैं अभी, तो इसमें एक है ओनली जीएस, इस कोर्स की क्या स्पेशलिटी, ओनली इसमें जनरल स्टडीज के आपके मैटर, आपको नोट्स मिलेगा, ऐसे ही स्ट्रेटेजिक वीडियोस मिलेगी, और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, बस एक्स्ट्रा क्या है, ये खोटा, है ना। तो आपके पास, हमारे पास मेंस के बस स्टूडेंट्स हमें बहुत कॉल करते हैं कि हमें बस नोट्स चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारी वो सब नहीं है हमारे पास बस 2 चीज है, 3700 में हमारे पास नोट्स है, ये मतलब जनरल स्टडीज का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, और 5000 में जनरल स्टडीज प्लस लैंग्वेज पेपर, दैट इज खोटा कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास। बस यही 2 कोर्सेज को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, हमारे एप्लीकेशन पे आप चले जाइए, है ना। ये देखिए हमारे प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन है, ये लिंक आपको नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाइए, जीएस मेंस मास्टर सीरीज और जीएस मेंस मास्टर सीरीज प्लस खोटा, या फिर हमारे एप्लीकेशन ये वेबसाइट पे जाके भी आप परचेस कर सकते हैं, है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और एक आंसर राइटिंग वाला है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि हमारा ग्रुप बनने वाला है। सो वहीं से स्टार्ट करने वाला, जो भी 11 जेपी के स्टूडेंट्स है, जो भी मेंस इनको देना है, अब सीरियस हो जाइए, है ना, टाइम बहुत कम है।
और इस कम टाइम में ना डू व्हाट इज पॉसिबल। एग्जाम निकालने की एक ही कला है कि वही करिए जो कि मुमकिन है। ऐसे तो मतलब सिविल सर्विसेज में ना मतलब एक एक टॉपिक पे किताब मिल जाएगी, इतना सारा नोट्स है मार्केट में, क्या क्या पढ़िएगा, है ना। सो स्मार्टली करना है। 60 दिन बचे हैं। जो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है ना वो उनका चलो ठीक है, आप तो कर ही लोगे, जैसे तैसे कर लोगे। अगर आपको डाउट हो रही है तो आ जाना। लेकिन जो फ्रेशर्स है, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, आपको तो एकदम मतलब कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा मतलब टू द पॉइंट पढ़िए और एग्जाम निकालिए, है ना। अच्छा अपॉर्चुनिटी है 342 सीट से झारखंड में, और इजिली आपका रैंक यहाँ पे लाया जा सकता है कंपेयर टू यूपीएससी। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।